नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए उन चैनलों को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें जिनसे आपके और आपके परिवार के हित की बात होती हो, महंगाई की बात होती हो या वो बात होती हो जिनसे आपके परिवार का विकास हो सके, देश का विकास हो सके। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी और केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली कोल इंडिया लिमिटेड वर्ष 2015 के बाद से निपटने के लिए कोयले का आयात करेगी। आयातित ईंधन देश भर के बिजली उत्पादन संयंत्रों को दी जाएगी। कोयले के संकट ने नए सिरे से बिजली कटौती की आशंकाओं को गहरा दिया है। इन चिंताओं से निपटने के लिए बिजली मंत्रालय ने कई कदम उठाए हैं। अगर ऐसा होता है तो 2015 के बाद ये पहली बार होगा जब कोल इंडिया ने ईंधन का आयात किया होगा। अप्रैल की घटना के पुनरावृत्ति से बचने के लिए राज्य और केंद्र के अधिकारियों ने कोल स्टॉक सुनिश्चित करने को कहा है। अप्रैल में देश भर के ताप विद्युत संयंत्रों को 6 साल में पहली बार सबसे खराब कोयला संकट का सामना करना पड़ा था। राजस्थान से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। एक ही परिवार की 3 बहनों ने अपने 2 बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली। महिलाओं के नाम कालू मीना, ममता, कमलेश बताया जा रहा है। तीनों की उम्र भी 25, 23 और 20 वर्ष थी। एक बच्चा 4 साल का था, दूसरा महज 27 दिनों का था। मरने वाली 3 महिलाओं में से 2 गर्भवती भी बताई जा रही है। घटना के बाद परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि तीनों बहनों को ससुराल में दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था और बार बार पीटा जाता था, जिससे तंग आकर तीनों ने आत्महत्याएं कर ली। माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने भारत के टीकाकरण अभियान की सराहना की। उन्होंने उक्त बातें शनिवार को स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के साथ बैठक के दौरान कही। बिल गेट्स ने कहा कि डॉक्टर मनसुख मंडाविया से मुलाकात शानदार रही। हमने इस दौरान ग्लोबल हेल्थ पर अपने दृष्टिकोणों को आदान प्रदान किया। उन्होंने कहा कि भारत के टीकाकरण अभियान की सफलता और बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का उपयोग दुनिया के लिए कई सबक है। उत्तर प्रदेश में मेरठ मेडिकल थाने में हंगामा करने और आपत्तिजनक बैनर लगाने के मामले में पुलिस ने शनिवार को 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी ने शनिवार को पीटीआई भाषा को बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के नाम शंभू पहलवान, सागर पोसवाल आदि हैं। एसएसपी के अनुसार इन सभी अभियुक्तों के खिलाफ मेडिकल थाने में शुक्रवार को मामला दर्ज किया गया था। गौरतलब है कि जिले के मेडिकल पुलिस थाने में लगे एक कथित बैनर की तस्वीर शुक्रवार को वायरल हुई थी, जिसमें लिखा था कि भाजपा कार्यकर्ताओं का थाने आना मना है। असम के कछार जिले के 30 अधिकारियों ने ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को सौंपा है, जिसमें शिकायत की गई है कि एक बीजेपी विधायक का व्यवहार उनके प्रति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अधिकारियों का आरोप है कि एमएलए ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करने के साथ उनका अपमान करते हैं और साथ ही उन्हें धमकाते भी हैं। अधिकारियों के अनुसार लखीमपुर निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा विधायक ने पूरे असम सिविल सेवा कैडर की अखंडता पर सवाल उठाया है। आरआरटीएस ट्रेन के बिजनेस क्लास में दिल्ली और मेरठ के बीच सफर करने वाले यात्री हाई स्पीड रेल के सभी स्टेशनों पर बने प्रीमियम लॉन्ज में जा सकेंगे। एनसीआरटीसी के अधिकारियों ने शनिवार को जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार प्रीमियर लॉन्ज सिर्फ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के बिजनेस क्लास के यात्रियों के लिए ही आरक्षित होगा। महाराष्ट्र सरकार ने शनिवार को एक योजना की घोषणा की, जिसके तहत वह गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाली और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए ₹1 में 10 सैनिटरी नैपकिन मुहैया कराएगी। राज्य के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हसन मुशर्रफ द्वारा जारी आदेश 15 अगस्त से प्रभावी होगा और इससे ग्रामीण क्षेत्र की 60 लाख महिलाओं को लाभ होगा। यह फैसला विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस पर लिया गया। मुशर्रफ ने कहा कि इस फैसले से गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाली ग्रामीण महिलाओं को लाभ होगा। नौसेना ने 34 साल की सेवा के बाद गोदावरी श्रेणी के निर्देशित मिसाइल पोत आईएनएस गोमती को शनिवार को सेवा मुक्त कर दिया। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन कैक्टस, पराक्रम और रेनबो में शामिल रहे पोत को यहां नौसेना डॉकयार्ड में सूर्यास्त के समय सेवा मुक्त कर दिया गया। दुनिया के विभिन्न देशों से ऐतिहासिक ताजमहल के दीदार के लिए यहां पर्यटकों के पहुंचने की पृष्ठभूमि में मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आगरा के लिए विशेष परामर्श जारी किया गया है और खासतौर पर विदेश से आने वाले पर्यटकों पर स्वास्थ्य विभाग पैनी नज़र बनाए हुए है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा
और ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरोप के कुछ देशों में मंकी पॉक्स के मामले सामने आए हैं। योगी सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार का आदेश है कि शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक महिला स्टाफ की ड्यूटी न लगाई जाए, यानी नाइट ड्यूटी खत्म। अनुमान है कि यूपी में 5 लाख से ज़्यादा महिलाएं शाम 7 बजे के बाद भी काम करती है। अब महिला कर्मचारी की परमिशन लिए बिना उसके नाइट ड्यूटी लगाई तो कार्रवाई होगी। ये आईपीएल का फाइनल गुजरात और राजस्थान के बीच अहमदाबाद में शाम 8 बजे से खेला जाएगा। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में गुजरात डेब्यू सीजन में ही फाइनल में पहुंची है। टीम अपने होम ग्राउंड पर फाइनल खेलेगी। संजू सैमसन की कप्तानी में खेल रही राजस्थान की टीम 2008 के बाद पहली बार फाइनल में है। दोनों टीमें इस सीजन में 2 बार टकराई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव कुलदीप राठौर के खिलाफ मोर्चा खोलकर इस्तीफे की पेश करने वाले खेल मंत्री अशोक चांदना के अफसरों से विरोध को लेकर तेवर बरकरार है। भास्कर से बातचीत में चांदना ने कहा कि मैं बैक नहीं हुआ, मेरा जो इश्यू था उसका समाधान करके आया हूं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया राजस्थान के महाराणा प्रताप को लेकर विवाद पीछा नहीं छोड़ रहा है। महाराणा प्रताप पर बयान देकर विवादों में आए कटारिया आए दिन प्रताप को लेकर किसी न किसी विवाद में उलझ रहे हैं। ताजे विवाद अब मेवाड़ी पाक को लेकर सामने आया है। दरअसल कटारिया ने शनिवार को उदयपुर के टाउन हॉल में महिला समृद्धि बैंक के कार्यक्रम में मेवाड़ी पाग यानी पगड़ी पहनने से मना कर दिया। इसके बाद कटारिया को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया। जैसलमेर में स्थापित देश के पहले हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट में शनिवार से उत्पादन शुरू हो गया। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड की ओर से लगाए गए इस प्लांट की बिजली उत्पादन क्षमता 390 मेगावाट है। राजस्थान के जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में रविवार यानी आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैडमिंटन हॉल, राजस्थान रिहेबिलिटेशन, हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स एंड ट्रेनिंग सेंटर और हॉकी एस्ट्रोटर्फ का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान 29 अगस्त से शुरू होने वाले ग्रामीण ओलंपिक खेलों की मशाल को भी रवाना किया जाएगा। एसएमएस स्टेडियम में होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री गहलोत के साथ खेल मंत्री अशोक चांदना और पैरालंपिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड विजेता खिलाड़ी भी मौजूद रहेंगे। दुनिया में अलग अलग वजहों से धीरे धीरे इंसान की औसत उम्र कम होती जा रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भी आज भी अपनी उम्र और अपने स्वास्थ्य से सबको हैरान कर देते हैं। इनकी फिटनेस और आयु किसी रहस्य से कम नहीं होती। ऐसे एक शख्स हैं जुआन विंसेंट पेरेज मोरा। वेनेजुएला में रहने वाले पेरेज मोरा दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति हैं। उन्होंने 27 मई को अपना 113वां जन्मदिन मनाया। उत्तर प्रदेश जोन में आने वाले दिनों में नॉन सेफ्टी कैटेगरी में 10,000 से ज़्यादा पदों को सरेंडर किया जा सकता है। प्रयागराज, झांसी और आगरा मंडल में जो पद सरेंडर किए जाने उनके मुख्यालय स्तर पर सूची बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारतीय सिनेमा की शुरुआत में सबसे अहम हिस्सा और चेहरा रहे पृथ्वीराज कपूर की आज 50वीं पुण्यतिथि है। यह वही पृथ्वीराज है जिन्होंने 1944 में भारत को पहली कॉमर्शियल स्टूडियो पृथ्वी थिएटर दिया। पृथ्वीराज ने ही कपूर खानदान को इंडस्ट्रीज में जगह दिलाई। महज 8 साल की उम्र में अभिनय शुरू करने वाले पृथ्वीराज ने साइलेंट फिल्मों में काम किया। जब पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनी तो ये बोलती फिल्मों के पहले खलनायक बने। 47 सालों के फिल्मी कैरियर में पृथ्वीराज ने कई कल्ट क्लासिक फिल्में दी, जिनके लिए उन्हें दादा साहब फाल्के और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। पृथ्वीराज भले ही भारतीय सिनेमा का एक अहम हिस्सा रहे हैं, लेकिन शुरुआत में इन्हें इसी इंडस्ट्रीज में जगह बनाने के लिए सालों तक संघर्ष करना पड़ा था। पृथ्वीराज कपूर का जन्म 3 नवंबर 1906 में समुद्री में हुआ, जो बंटवारे के बाद अब पाकिस्तान का हिस्सा है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।